नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2020। आपको बता दें कि ये हमारा मैथ्स का एज रिलेशन का यानी कि आयु संबंध का पार्ट नंबर 1 है। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें हम यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से और बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उसके माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो यूपी पुलिस परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो ऐसे में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। और अगर आप यूपी पुलिस के साथ साथ अन्य किसी और परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आयु संबंध टॉपिक आपके वहाँ भी काम आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आखिर मैथ्स में जो आपका एज रिलेशन आयु संबंध है, कैसे इसके प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है और किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहले मैं आपको सारे टाइप कराऊंगा, फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट के रूप में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर आप आर यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलता है रेगुलर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, लाइव डाउटिंग सेशन, और यहाँ पर पर डे की फीस मात्र 17 रुपये है। अपनी पसंदीदा फैकल्टी से आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पर EMI पेमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। और आपको बता दें कि इसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको यूपी PCS और यूपी SSC की तैयारी करने का मौका मिलता है, साथ ही UPSI, BEO, RARO, लेखपाल, वही यूपी पुलिस आदि परीक्षाओं की आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें, जिसमें सभी टॉप एजुकेटर हैं। यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ के प्लान है। जो प्लान आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिएगा। हैव रेफर कोड के स्थान पर आपको AK लाइव डालना होगा और इसको अप्लाई कर देना होगा। अप्लाई कर देने के बाद आपको हर प्लान में, हर सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर 10% का डिस्काउंट हमारी ओर से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मिलेंगी। तो देखिए अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, एज रिलेशन। अगर आप यूपी पुलिस, यूपी PCS, यूपी SSC, UPSI, रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको देखा है, यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पर कि पूर्व, यानी कि जिसको हम पहले भी वो बोलता है, पहले बोल देता है या फिर पूर्व बोल देता है। फिर वर्तमान है 5 वर्ष है। मान लीजिए किसी अब पहले की वर्तमान में आपकी एज 10 वर्ष है, ठीक। अभी वर्तमान में आपकी आयु जो है 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितनी होगी? 5 वर्ष होगी, ठीक। मैं कहता हूँ कि 5 वर्ष पूर्व आपकी एज कितनी होगी? तो 5 वर्ष होगी, ठीक है। और यदि मैं आपसे कहता कि भाई कि अभी तो आपकी 10 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष बाद आपकी एज कितनी होगी? तो भाई 15 वर्ष होगी। आप यही कहेंगे ना कि सर 15 वर्ष होंगी। तो यानी कि अगर आपको वर्तमान से पूर्व में जाना है या पहले जाना है, तब आपको घटाना पड़ेगा वर्तमान में से। जब आपको वर्तमान में से बाद में जाना है तो प्लस करना पड़ेगा। और यदि आप बाद में है यानी कि भविष्य में है तो आपको वर्तमान में आना तब भी घटाना पड़ेगा, वर्तमान से पूर्व में आना तब भी घटाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य, आप जिस स्थिति पे होंगे तो आप कोशिश करिएगा, अगर आपके पास पूर्व पहले है तो आप उसको वर्तमान में लेके आएँ, यदि आप बाद में हैं तो उसको भी वर्तमान में लेने का प्रयास कीजिए। यानी कि जहाँ भी कहीं भी है आप कोशिश करें कि उसको वर्तमान में हम लेकर आएँ, ठीक है। बाकी प्रश्न की रूपरेखा आप आगे हम आपको दिखाएंगे। चलिए फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम समझेंगे किन्हीं दो व्यक्ति का आयु का अंतर पूर्व या वर्तमान या बाद में समान होता है। देखो भाई, कोई भी दो व्यक्ति हो, उनकी आयु का अंतर पूर्व में या फिर वर्तमान में या बाद में समान होता है। देखो कैसे होता है। मान लीजिए अभी वर्तमान में आपकी एज देखो कितनी थी। मान लीजिए वर्तमान में A और B कोई व्यक्ति है, ठीक। A व्यक्ति की एज 15 वर्ष है, B व्यक्ति का आयु 10 वर्ष है। तो इनकी आयु का हमने अंतर देखा वर्तमान में 5 वर्ष का आया। जब हमने 3 वर्ष, अब देखो अब 3 वर्ष बाद की बात हम कर रहे हैं। 3 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो गई? एक की 18 वर्ष हो गई, इसकी 13 वर्ष हो गई। अब भी देखिए इनका अंतर, अब भी इनका अंतर 5 ही आ रहा है, ठीक। यदि मैं कहता यहाँ पर कि 5 वर्ष पहले, यहाँ पर कहता 5 वर्ष पहले, तो देखो 5 वर्ष पहले 15 की 10 होती और 10 की 5 होती, तब भी इनका अंतर 5 आता है। यानी कि किन्हीं दो व्यक्ति का, अगर आपको कोई दो व्यक्ति दे रखे हैं और उनका आयु का अंतर जो है वो पूर्व में भी, वर्तमान में भी या बाद में भी हमेशा समान होता है उनका अंतर, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये नोट है आपको लिखने के लिए, ठीक है। चलिए आप देखो अपने प्रश्नों करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे उम्र के योग पर आधारित प्रश्नों को, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल छोटे लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कहता है कि A B की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि A B से 4 वर्ष बड़ा है तो A की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है।
उसने हमसे बोला यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है भाई, जब बी से 4 वर्ष बड़ा है तो जिससे भी बड़ा है पहले उसकी मान लेते हैं। माना बी की आयु कितनी है, बी की आयु x है, तो ए की आयु कितनी होगी भाई, x+4 होगी, क्योंकि इससे वो 4 वर्ष अधिक है। उसने हमसे बोला था कि ए बी की वर्तमान आयु का योग 4 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो इन दोनों की आयु का जो योग है ना, जो आयु का योग है वो 22 वर्ष है। तो ये कितना हो जाएगा, 2x + का 4 हो जाएगा। 2x = 22 - का 4 हो जाएगा, तो 2x = 18 हो जाएगा। इससे से काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि x हमारे पास किसकी एज आ गई, ये हमारे पास b की आयु आ गई 9 वर्ष। ठीक, तो भाई a की आयु कितनी होगी, भाई x+4 है ये, तो 9 + के 4 कर देंगे, x की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, तो ये 13 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो a की आयु थी वो 13 वर्ष थी, और जो a की आयु थी जो b की आयु थी वो 9 वर्ष थी। इन दोनों का अंतर 4 है। ठीक है, यानी कि a जो है वो 4 वर्ष अधिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहता है, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसने बोला है रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। ठीक है भाई, यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, देखो गणेश रमेश यानी गणेश छोटा है, कौन छोटा है, गणेश छोटा है। गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी होगी। तो मान लेते हैं, माना देखो जिससे है रमेश से है, माना रमेश की एज कितनी है, रमेश की आयु कितनी है, रमेश की आयु बराबर x है, तो गणेश की कितनी होगी, क्योंकि वो रमेश से कितना है, 6 वर्ष छोटा है, यानी कि x - के 6 हो जाएगा। भाई रमेश की आयु में से घटा देंगे। उसने बोला है कि मिलकर इस समय 28 वर्ष है, यानी कि रमेश और गणेश की जो आयु है इस समय मिलकर x + के x - के 6 = 28 है। तो ये 2x = 28 + का 6 और 2x = कितना हो जाएगा आपके पास 34, x बराबर 17 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो x किसकी वैल्यू है, रमेश की वैल्यू है। इसके बाद यहाँ पर गणेश की कितनी होगी, क्योंकि 17 वर्ष आपका वो 6 वर्ष छोटा था रमेश से, तो 17 - के 6 कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो आपका 11 वर्ष आ जाएगा। तो जिसकी भी पूछी थी, गणेश की पूछी थी, वह गणेश जो है 11 वर्ष का है। ठीक है, तो रमेश कितने का है, 11 वर्ष का है। चलिए, उम्मीद है आप समझ चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखो अंतर पर आधारित। ठीक है, उसने कहा कि सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनू की आयु की 2/3 हो तो सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। देखो उसने हमसे बोला कि मान लीजिए सोनी को मैं ऐसे दर्शा देता हूँ, मोनी को मैं से, इनका जो अंतर है वो 7 वर्ष का है। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो, 2/3 यानी कि 2/3 हो सोनी की। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मोनी बटा 2 हो जाएगा और सोनी बटा 3 आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि हमारे पास ये इनके अनुपात आ जाएंगे। जब हमारे पास इनके ये अनुपात आ चुके हैं तो हम क्या करेंगे, देखो ये अनुपात आ चुके हैं तो मोनी को मान लेते हैं। माना मोनी की एज कितनी है, 2x है, सोनी की कितनी है, 3x है। ठीक है भाई, तो इनका अंतर कितना है, 3x - के 2x = कितना है, 7 है। तो x बराबर कितना है, 7। ठीक, तो x बराबर हमारे पास 7 आ गया। तो 7 की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए मोनी के साथ। तो 2 × 7 14 हो जाएगा, 3 × 7 21 हो जाएगा। तो उसने बोला था तो सोनी की आयु भाई 21 वर्ष है। आपका उत्तर निकल गया। तो इस प्रकार से सभी प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए होमवर्क का प्रश्न देता हूँ। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी विद्यार्थी। ये आपको नेक्स्ट सेशन में बताना है इसका उत्तर क्या है। ठीक है, इस सेशन के कमेंट सेक्शन में। ठीक है सभी विद्यार्थी। चलिए,
तो देखो, आप सभी विद्यार्थी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हमारे 2 ग्रुप हैं, इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। रेलवे, यूपी पुलिस, एसएससी आदि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। ओके बाय सभी प्यारे विद्यार्थियों को।